गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाय, मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो ये क्या हुआ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आज बाहर ऐसी संडे बाहर घूमने गई। तो फिर मुझे एक पेड़ में ना फल लदे हुए दिखे, तो मैंने सोचा कि तोड़ के देखते हैं ये क्या है करके। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बट फिर मैंने इसे तोड़ा, घर पे लाई और इसके बारे में चीज़ें पता की। देखिए, ये देख के समझ तो नहीं आ रहा होगा कि कौन सा पौधा है या क्या ये फल किसका है, बट मैं आपको बता दूं कि ये रीठा का फल है। ये रीठा का एक टाइप का वैरायटी है जिसमें एक साथ तीन फल एक साथ जुड़े होते हैं। तो रीठा के वैसे बहुत सारे उपयोग हैं। रीठा की दो वैरायटी हमारे भारत में मिलती है। तो ये जो वैरायटी है ना, हमारे दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलती है। और जैसे हमारी सारी बहनें तो जानती होंगी कि रीठा के क्या क्या उपयोग हैं, क्योंकि क्या है ना, इसके जो फल है ना उससे हमारा साबुन बनता है, डिटर्जेंट बनता है। और हम जैसे महिलाएं इसका जो ऊपर का छिलका होता है ना उससे झाग बनता है। तो जैसे कई हमारी माताएं बहनें ये सूखा हुआ रीठा रहता है ना, तो उसे भिगो कर उसको बाल में लगाती है। रीठा को बालों में लगाने से सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि बालों का झड़ना कम होता है। और उसका कारण क्या है ना, रीठा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। और जो अगर बालों में फंगस की दिक्कत है तो डैंड्रफ की दिक्कत आती है। और अगर डैंड्रफ की दिक्कत है आपको तो फिर आपके बाल बहुत झड़ेंगे। और वैसे भी बाल झड़ने का मूल्य कारण डैंड्रफ होता ही है। तो रीठा क्या है ना, आपके स्कैल्प से बैक्टीरिया हटा देता है, फंगस हटा देता है। और क्या है ना, ये केमिकल नहीं है, तो फिर आपको आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो हम केमिकल वाला जो शैम्पू यूज़ करते हैं ना, उसमें सल्फ़र और इतने हार्मफुल केमिकल होते हैं कि मतलब एक तो उसमें बाल तो ख़राब होते हैं, बालों की स्कैल्प ख़राब होती है, स्किन भी ख़राब होती है बालों की। और नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। मैं तो यहाँ तक जानती हूँ कि रीठा का जो ये है ना उपयोग, अगर आप चेहरे पे भी इसको भिंगा के, हरा रीठा को पीस के अगर फेस वॉश के जैसे अगर आप यूज़ करें ना, तो आपके चेहरे में पिंपल, दाग, धब्बे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और इसके फ़ायदे एक तो और बताऊं, जैसे मैं रीठा उपयोग करती थी और मैंने खुद ये चीज़ उपयोग करके देखा है कि जिनको जुएं की दिक्कत है ना, अगर वो रीठा पीस के लगा के या किसी भी तरीके से लगाते हैं ना बालों में, तो धीरे धीरे देखेंगे कि जुएं ख़त्म ही हो गई हैं। और मैं अगर किसी को काले बाल चाहिए तो मैं उनको एक अच्छा सा रीठा का वो बताती हूँ। आप क्या करिएगा, मार्केट से आसानी से मिल जाता है रीठा का फल, सूखा फल ले आइएगा और उसको पानी में भिंगा दीजिएगा। उसके साथ आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों, जैसे रीठा मिलाएंगे आप 200 ग्राम, तो आंवला और शिकाकाई 100 ग्राम मिला लीजिएगा। और उसमें मिला लीजिएगा 200 ग्राम भृंगराज। अब अगले वीडियो में ना मैं आपको भृंगराज का पौधा दिखा दूंगी, क्योंकि भृंगराज के पौधे के इतने फ़ायदे हैं ना बालों के, मैं क्या बताऊं। और एक और मैं फिर से ये अपना आपको बता देती हूँ कि आप इसमें डालेंगे क्या, 200 ग्राम रीठा, 200 ग्राम डालेंगे भृंगराज, 100 ग्राम शिकाकाई और 100 ग्राम आंवला। अब इसको पानी में सबको रात को भिंगा दीजिए। और उसके बाद, भिंगाने के बाद रीठा और शिकाकाई के बीज अलग करके आप पीस के छान के वो शैम्पू यूज़ करके देखिए। तो आप थोड़े दिन में पाएंगे कि आपके जो सफ़ेद बाल थे ना वो भी काले होने लगे हैं। और जैसे मैंने शैम्पू का प्रयोग बताया है ना, वैसे का वैसा ही बनाना है वो शैम्पू। उसमें मतलब भृंगराज और रीठा डबल क्वांटिटी में रहेगा और आंवला और शिकाकाई उन लोग के आधे क्वांटिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके और भी फ़ायदे हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेदा में ना इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, मैं एक बुक रिफ़र करती हूँ, देखिएगा संस्कृत में उसमें लिखा हुआ है चीज़ें रीठा के बारे में। और ये लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ऊपर में देखो, ये देखिए, ये जो है ये रीठा के बारे में ही लिखा हुआ है। तो अब संस्कृत जिनको नहीं समझ में आता, मैं बता रही हूँ। आयुर्वेद में ना इसके बारे में जो बताया गया है रीठा के बारे में, तो बताया गया है जैसे अब किसी को 7वां 8वां महीना या 9वां महीना के बाद, जैसे किसी को
ये एक और चीज़ है कि रीठा का सेवन ना अगर कर लिया जाए, गर्भधारण जो किया रहता है अगर वो रीठा का सेवा कर ले वो महिला, तो गर्भपात की समस्या आती है। पर जैसे अब किसी को नौवा महीना पार हो जा रहा है, 10वां महीना लग रहा है, दर्द नहीं उठ रहा, तो इसका उपयोग बच्चे को पैदा करने में, आसानी से पैदा करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो सबसे ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना, भाव प्रकाश, वो रीठा में उसका वही है, लिखा हुआ है। तो और जैसे कई लोग, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी रीठा के बारे में, क्योंकि रीठा ऐसा है ना कि हम लोग को कहीं भी मिल जाता है आसानी से, इसका पेड़ भी लगाया जा सकता है। जैसे ना ये अगर आपको बीज मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा, और ये इसके कटिंग से भी ये लग जाता है। और जैसे ना अगर हमारे बच्चे को दतैया, मधुमक्खी या कुछ इस टाइप का कीड़ा काट लेता है, तो ये जो इसके पत्ते हैं ना और इसके तने के छाल को पीस के उसमें लगाने से काफ़ी राहत मिलता है। और जैसे किसी को अब दमा समझते हैं, अस्थमा अगर है किसी को, तो ये जो इसका फल है ना उसको पीस कर सूंघाने से जो दमा का या अस्थमा का अटैक होता है वो तुरंत ठीक हो जाता है। मतलब मैंने ये चीज़ करके भी देखी है, तो आप भी करके देखिए। देखिए, है ये छोटा सा फल पर इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके फ़ायदे हमें नहीं पता होता। और जैसे बालों में लगाने वाला तो फ़ायदा मतलब हर महिला इसको कर सकती है। और जैसे किसी को अस्थमा या दमा का अटैक आता है तो इन्हेलर लेने से नुकसान ये है कि इन्हेलर में स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, और सबको पता है कि स्टेरॉइड्स के इतने सारे नुकसान हैं हमारे शरीर में स्टेरॉइड्स लेने से हमें उसकी आदत पड़ने लगती है दवाइयों की, और आज नहीं तो कल आगे चल के दवाइयों का बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमारे शरीर को झेलना पड़ता है। पर अगर किसी को अस्थमा है और अटैक आ रहा है और उसे पीस कर सूंघा दिया जाए तो उसने दवाई अंदर तो नहीं ली है ना, तो नुकसान बहुत कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लगभग जितने फ़ायदे हैं मैं बता चुकी हूँ। वैसे एक और फ़ायदा है कि अगर कहीं सांप काटा है ना तो इसे पीस के लगाते हैं उस जगह पे, तो सांप का जहर खिंचाता है या कम होता है। पर मैं यही कहूँगी कि अगर किसी को सांप ने काटा है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रीठा का पेस्ट अगर तुरंत लगाना है तो लगा के ले जाएं डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। और अगर रीठा से जुड़ी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं फिर आपको और जानकारी देने के लिए फिर कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको और जानकारी दे दूँगी इसके बारे में। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है फ्रेंड्स, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रीठा के बारे में इतनी सारी बातें बहुत ही कम लोगों को पता होगी। थैंक यू।